Hello friends, welcome back to my channel Rising Learning. Today we will learn about class 9 chapter 2 is matter around us pure part 3. So start करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक है डिस्टिलेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन से। सो डिस्टिलेशन क्या होता है? टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स मस्ट बी डिफरेंट। जब हम दो मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब जो दो लिक्विड हम लेंगे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। इसकी एप्लीकेशंस है एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को भी जब हम सेपरेट करते हैं तो डिस्टिलेशन का मेथड ही यूज़ करते हैं। अब मेथड पढ़ते हैं एक बार। द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन एपरेटस। पहले हम मिक्सचर को डिस्टिलेशन एपरेटस में हीट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? द वन सब्सटेंस विद अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपरेट फर्स्ट, कंडेंसेस एंड देन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द वन विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। फिर क्या होगा? जैसे जैसे मिक्सचर हीट होगा तो क्या होगा? इवेपरेशन स्टार्ट होगा। अब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपरेट पहले हो जाएगा। फिर कंडेंसर में जाएंगे उसके वेपर्स, और कंडेंसर क्या करेगा? उसकी वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा? जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी वेपर्स लिक्विड की, तो उसके बाद क्या होगा? वो अलग बीकर में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों लिक्विड्स को। आइए प्रॉपर वे में समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे आपने इस फ्लास्क में मिक्सचर ले लिया एसीटोन एंड वाटर का। अब जो एसीटोन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पर इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसकी वेपर्स पहुंचेगी कंडेंसर में। उसके बाद कंडेंसर क्या करेगा? उन वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और जो लिक्विड फॉर्म वाला एसीटोन है वो यहाँ पर इस बीकर में, इस फ्लास्क में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे हम एसीटोन एंड वाटर को सेपरेट कर सकता है बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। आगे पढ़ते हैं। डिस्टिलेशन दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन द मिसिबल लिक्विड हैव सेटिस्फैक्ट्री डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जब दो मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन 25 केल्विन। जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। अगर हमको एयर की डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखते हैं कैसे हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं एयर से बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रेशर को इंक्रीज करके एयर को कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करके क्या करेंगे? एयर को कूल करेंगे। अब जब हम एयर को कंप्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। द एयर टर्न्स टू लिक्विड एयर। उसके बाद क्या करेंगे? हम इन लिक्विड एयर को वार्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एपरेटस में। लिक्विड एयर इज वार्म्ड अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एपरेटस। उसके बाद the several components of the air get separated and are collected at various heights on the basis of their boiling point. उसके बाद क्या होगा? जो लिक्विड एयर है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है,
तो उसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो गैस सबसे पहले इवापोरेट होगी, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी पहले वाले से ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर वो इवापोरेट होगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स धीरे धीरे गैसेस इवापोरेट होती रहेंगी और सेपरेट होती रहेंगी एयर में से। सो ऐसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से एयर में से उसकी गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्योरीफाइंग सॉलिड। हाउ टू प्योरीफाई सॉलिड, इसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इन द क्रिस्टलाइजेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन में से सॉलिड को अलग कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। दैट मीन्स क्रिस्टल फॉर्म होते हैं प्योर सॉलिड के। कैसे, आगे पढ़ते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। आप क्या लोगे, सॉल्यूशन लोगे एक सॉलिड और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ का। उसके बाद क्या करोगे, आप उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर लोगे। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी और बाकी का लिक्विड इवापोरेटिंग डिश में चला जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो फिल्टर्ड सॉल्यूशन है उसको हीट प्रोवाइड करोगे, दैट मीन्स इवापोरेट करोगे। यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या होगा, उस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे और फिर क्या करोगे, थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे आप सॉलिड को सॉल्यूशन में से अलग कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन। सॉल्ट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट को वाटर से क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू ही निकाला जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को प्योरीफाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड की हेल्प से ही किया जाता है। इसका मेथड एक बार पढ़ते हैं। द इम्प्योरिटीज़ ऑफ सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट, सबसे पहले सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कर लेंगे, फिल्टर। वाटर इज एवेपोरेटेड टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम वाटर को क्या करेंगे, इवेपोरेट। द सॉल्यूशन इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट एज इट इज, सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड, उसके थोड़ी देर बाद क्या हम देखेंगे कि प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज? When the physical property, rigidity, color, fluidity, etc. of a substance changes from one state to another, such as solid into liquid or vice versa, it is called physical change. जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी एक्सेट्रा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना या फिर लिक्विड का वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। एग्जांपल है आइस, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस का वाटर में चेंज होना या फिर वाटर का दोबारा से आइस बन जाना, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हम कोई भी चेंज करते हैं किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में और वो चेंज को हम वापस से दोबारा चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर हमने किसी भी सब्सटेंस की फॉर्म चेंज करी है वापस से हम उसको उसी फॉर्म में ला सके तो वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंज। व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस गेट ऑल्टर्ड इट इज़ अ केमिकल चेंज। जब हम किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार आपने चेंज कर दिया किसी भी सब्सटेंस में तो फिर वो दोबारा से उस पहले वाली फॉर्म में नहीं आ पाता, दैट मीन्स बर्निंग ऑफ पेपर। फॉर एग्जांपल पेपर को अगर आप बर्न करते होगे तो दोबारा से आप पेपर फॉर्म नहीं कर सकते, एक बार उसकी ऐश बन गई। तो ऐसे कोई चेंज जिसमें आप दोबारा पहली वाली फॉर्म नहीं ला सकते तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फर्स्ट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म।
एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट्स आर फर्दर कैरेक्टराइज्ड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सो पढ़ते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स के एग्जांपल है सिल्वर, मरकरी, कॉपर, गोल्ड। ये सारे क्या हैं आपके मेटल। अब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट है मेटल आर लस्टरस। मेटल क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। लस्टरस मीनिंग हो गया आपका शाइनी, यानी मेटल्स में क्या होती है, शाइन होती है। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल्स हैव अ सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर। मेटल जनरली सिल्वर ग्रे या फिर गोल्ड येलो कलर में होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, अगर आप किसी भी मेटल को हैमर से बीट करोगे तो वो मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, अगर आप किसी भी मेटल को हैमर से बीट करोगे तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जांपल है आपके कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन। इसकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से लगभग अलग होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, डक्टाइल एंड मेलिएबल। नॉन मेटल जो होते हैं ना तो सोनोरस होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स हैव वेरीड कलर। नॉन मेटल्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जांपल हो गए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दे शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल एंड नॉन मेटल की बीच के प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। दीज सब्सटेंस आर कंबाइंड केमिकली विद अदर इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। ये जो सब्सटेंस होते हैं जो मिलाकर कंपाउंड बनाते हैं, ये केमिकली कंबाइंड होता है आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में या फिक्स प्रपोर्शन में। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जिन सब्सटेंस से वो मिलकर बना होता है उससे डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल हो गया सल्फेट, सल्फर क्लोराइड एंड वाटर। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो मिक्सचर में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इट कंटेन्स। जो मिक्सचर होता है वो सेम प्रॉपर्टीज शो करता है जो प्रॉपर्टीज उसके सब्सटेंस की होती है, जिन सब्सटेंस से वो मिलकर बना होता है। सेम प्रॉपर्टी भी मिक्सचर भी शो करता है। नेक्स्ट कंपाउंड। अगर कंपाउंड की बात करूं, डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम डेट ऑफ एलिमेंट डैट मेक अप द कंपाउंड्स। लेकिन कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने सब्सटेंस से। जिन सब्सटेंस से मिलकर कंपाउंड बना होता है वो उनके जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। मिक्सचर में क्या होता है, नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है मिक्सचर में, लेकिन कंपाउंड में डेफिनाइट कंपोजिशन, डेफिनाइट रेशियो एंड फॉर्मूला। इसमें कंपाउंड्स में क्या होता है, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, डेफिनाइट होता है। मिक्सचर में कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। हम मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। हम कंपाउंड्स को किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सो गाइस, ये थी चैप्टर 2 की वीडियो नंबर 3 पार्ट 3। सो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।